जय हिंद। दोस्तों, भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच चीन को जवाब देने के लिए भारतीय एयरफोर्स की एलएसी के पास 6 एयरफील्ड बनाने की तैयारी में है। आज की यह वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत चीन के बीच वर्ष 2020 में हुए टकराव के बाद चीन ने एलएसी के निकटवर्ती क्षेत्रों में अपनी तरफ आधा दर्जन नए एयरफील्ड तैयार कर लिए हैं, जबकि पहले भी उसके पास 1 दर्जन नए एयरफील्ड सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट मौजूद थे। चीन की इस चुनौती से मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से भी सीमाई क्षेत्रों में नए एयरफील्ड विकसित किए जा रहे हैं। वायुसेना के सूत्रों ने हाल में संसद की एक समिति के समक्ष दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि एलएसी के निकट चीन के पास में मौजूद एयरफील्ड और पिछले 1-1.5 वर्षों के दौरान बने एयरफील्ड की पहचान की गई है। दरअसल जिस तेजी से चीन वहां अपनी वायुसेना के नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, वह भारत के लिए चिंतापूर्ण है। ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने भी अपने उपाय शुरू कर दिए हैं। सीमा से कुछ दूर के इलाकों में चीन की तर्ज पर नए एयरफील्ड बनाने, पुराने एयरफील्ड को अपग्रेड करने और नागरिक हवाई अड्डों के इस्तेमाल की सभी संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हालांकि वायुसेना की तरफ से नए एयरफील्ड की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। वायुसेना की रणनीतिक फील्ड विकसित कर चीन सेना को क्षति पहुंचाने की क्षमता हासिल करने की होगी। इसमें चीन के प्रहार को बिना ज़्यादा क्षति के सहना और जवाबी हमले करना शामिल है। इसके लिए सीमाई क्षेत्रों से दूर एयरफील्ड में मौजूद बलों का इस्तेमाल किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि वायुसेना के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 24 एयरफील्ड को अक्टूबर 2024 तक आधुनिक बनाने की योजना पहले से ही चल रही है। इनमें से ज़्यादातर एयरफील्ड चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के निकट है। नौसेना के नौ और तटरक्षक बल व एविएशन रिसर्च सेंटर के 2-2 एयरफील्ड को भी विकसित कर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सूत्रों की माने तो भारत चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा के नज़दीक क्षेत्रों में चीनी सेना के पास 18 से 20 संचालन योग्य एयरफील्ड है। कुछ एयरफील्ड एकदम नए बनाए गए हैं तो कुछ को विकसित किया गया है। इसके अलावा चीन ने कुछ नागरिक हवाई अड्डों का भी वायुसेना के लिए भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वही भारत के पास यह संख्या अभी कम है, लेकिन कोशिश यह है कि इसे चीन के बराबर या उससे ज़्यादा किया जाए। सरकार का फोकस खास तौर पर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों पर है, जहां छोटे एयरफील्ड को विस्तार देकर उन्हें लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल योग्य बनाना है। इन एयरफील्ड को न सिर्फ विमानों के उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इन्हें सेना और सैन्य उपकरणों के लिए बैकअप के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। टकराव की संभावना अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मई 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था। तब से कई स्थानों पर अभी भी दोनों देशों की सेनाएं मोर्चा पर डटी हुई है। हालांकि पैंगोंग समेत कई इलाकों से सेनाएं पीछे हटी हुई हैं, मगर सैन्य कमांडर स्तर की 15 दौरों की वार्ताओं के बावजूद टकराव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।